नमस्कार, विराट 24 में आपका स्वागत है। दर्शकों, वर्ष 2024 पुलिस के लिए काफी चुनौतियों भरा रहा है, या यह कहें कि पुलिस का मुखबिर तंत्र जहां फैल रहा है, वहीं अपराधियों की मौज रही है। 2022-23 की तुलना में 2024 में कई अपराधों में बढ़ोतरी हुई है। खासकर महिला अपराध और साइबर क्राइम तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अपराधियों ने आम नागरिकों से लेकर खास वीआईपी और अधिकारियों को भी नहीं छोड़ा है। रीवा जिले की बात करें तो कई गैंगरेप की घटनाओं ने जहां रूह कपा दी, वहीं साइबर अपराधियों ने कई घरों की गृहस्थियां उजाड़ दी। और यह संख्या में ही नहीं बल्कि राशि और संख्या दोनों में जमकर बढ़ोतरी किया। हालांकि पुलिस अधिकारियों का मानना है कि 2022-23 की तुलना में हत्या के प्रयास, लूट, अपहरण की घटनाएं लगभग बराबर रही। लेकिन जहां महिला अपराधों में जमकर बढ़ोतरी हुई, जो अपराध हुए वह समाज के लिए चिंता का विषय रहे। सबसे बड़ी बात यह रही कि 2024 में कम उम्र की बच्चियों को ज्यादा शिकार बनाया गया, या यह कहें कि नाबालिग किशोरियों को ज्यादा शिकार बनाया गया। और इसके पीछे पुलिस का मानना है कि मुख्य वजह है नशा और सोशल मीडिया। नशे के चलते जहां घरों के बाहर बच्चियों को शिकार बनाया गया, वहीं कई बच्चियां घरों में भी शिकार हुई। और इसके पीछे की मुख्य वजह सामाजिक ताना बाना माना जाता है, क्योंकि सोशल मीडिया में उपलब्ध वीडियो देखकर कई अपराधियों ने मासूमों को शिकार बनाया है। वहीं अगर नशे के कारोबार की बात करें तो रीवा जिला किसी क्षेत्र में महानगर बना हो या ना बना हो, नशे के कारोबार और नशे के तरीकों और विभिन्न प्रकार के नशों में जरूर इजाफा किया है। शराब, गांजा, कोरेक्स के साथ साथ ब्राउन शुगर, अफीम भी रीवा में पकड़ी गई और अभी भी यह कारोबार जमकर फल फूल रहा है। गोली चलने की घटना, अवैध पिस्तौल, सोशल मीडिया में भय उत्पन्न करने के मामले 2024 में जमकर देखने को मिले। बढ़ते अपराधों ने जहां पुलिस के माथे पर चिंता की लकीरें खींची हैं, वहीं समाज में भी अपराधियों से भय का वातावरण उत्पन्न हुआ है। आइए सुनते हैं पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह ने 2024 कैसा रहा, किस तरह के अपराध बढ़े और पुलिस ने क्या प्रयास किए, जानकारी दी है। और उन्होंने स्वीकार किया है कि साइबर क्राइम और महिला अपराध पुलिस के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं। आया दिसंबर महीना चल रहा है, क्या लगता है किस प्रकार के मामले सबसे ज़्यादा सामने और क्राइम में कितना बढ़ोतरी हुई घटी है, क्या हुआ? अगर हम क्राइम के फिगर्स की बात करें तो अमूमन 2023 से कंपेरिजन करें या 2022 से कंपेयर करें तो जो क्राइम है, जो ट्रेडिशनल क्राइम जिसको हम बोलते हैं, मर्डर है, अटेम्प्ट टू मर्डर है या अन्य है, लूट है, चोरी है, तो वो अमूमन एक ही बराबर है, बलात्कार है, सभी ऑलमोस्ट बराबर हैं। एक जो बड़ा चैलेंज हमारे लिए निकल के आया है वो है साइबर क्राइम। पिछले साल और इस साल तो काफ़ी अधिक है, जिसमें साइबर क्राइम में बहुत अधिक बढ़ोतरी हो रही है, ना सिर्फ संख्यात्मक रूप से बल्कि उसकी राशि जो है वो भी बहुत अधिक बढ़ोतरी हुई है। और जो तरीके हैं उसको वारदात को करने के लिए, वो भी नए नए तरीके से लोग आ रहे हैं। पहले होता था कि एक दो सिंपल तरीके से होता था कि OTP पूछ लिया, ये सारी चीज़ के लिए। अब उसको बहुत ही उसको कॉम्प्लेक्स तरीके से करते हैं और बहुत ही साइकोलॉजिकल तरीके से वो पीड़ित को अपने भरोसे में लेते हैं, फिर उसको उसे राशि का गबन करते हैं। तो एक ये बड़ा क्राइम हमारे इस तरह का क्राइम अभी इस साल और ज़्यादा वो मुखर होके आया है। सर, महिला अपराध को लेकर भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, लगातार सारी चीज़ें सामने आ रही है महिलाओं को लेकर। निश्चित रूप से एक ये भी ट्रेंड हम देख रहे हैं कि महिला अपराध में जो बढ़ोतरी हुई है, संख्यात्मक रूप से नहीं उतनी बढ़ोतरी हुई, लेकिन कुछ कुछ घटनाक्रम ऐसे थे जो कि काफ़ी विचलित करने वाले थे, काफ़ी वो चिंतित करने वाले हैं। उसमें ये भी देखा गया कि कुछ नाबालिग बच्चों का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है महिला क्राइम्स में, जो कि जिनकी उम्र अभी खेलने की है, पढ़ने की है, 12 साल 14 साल ऐसे बच्चों की इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। इसके साथ साथ जो सोशल मीडिया का है उसका दुष्प्रभाव बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, और जिसको लेके महिला क्राइम्स में बढ़ोतरी भी हो रही है। कुछ कुछ जो क्राइम्स हैं वो नशे की चपेट में आके कुछ युवक हैं इस तरह के क्राइम्स कर रहे हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जहां हमने एक चिंताजनक बात है कि परिवार के अंदर भी इस तरह के क्राइम्स हो रहे हैं। और इसमें जो समझ में आ रहा है कि जो सामाजिक ताना बाना है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब्ड हो रहा है, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे जो हमारे फैमिली वैल्यूज़ हैं या उसकी वजह से भी है। और कानून सख्त इसमें लगातार बनाए जा रहे हैं और पुलिस भी कार्रवाई कर रही है, लेकिन और अधिक इसमें हमको हर तरीके से प्रयास करने की ज़रूरत है ताकि इस तरह के क्राइम्स को हम रोक लगा सकें और आरोपियों को हम दंडित कर पाएँ। सर, रीवा जिले के लिए
एक अभिशाप भी है कोरेक्स, बड़ी तेजी से विकास किया, बढ़ा, और हालांकि कहीं ना कहीं पुलिस के द्वारा कार्रवाई भी की गई, कई बड़ी कार्रवाई हुई, सागर में कोरेक्स पकड़ी गई। सर क्या मानते हैं? नशा किसी भी प्रकार का होता है, वो एक अभिशाप के रूप में ही है किसी के जीवन में, और उसके परिवार के जीवन में भी उससे बड़ा अभिशाप होता है। अभी डीजीपी सर ने भी हम लोग को, और माननीय सीएम साहब और डिप्टी सीएम सभी ने हमको निर्देशित किया है कि नशे के खिलाफ हमको प्रभावी कार्रवाई करनी है। नशा एक ऐसा वो है, कारण है जो कई सारे अपराधों के जड़ में वो है, और कहीं ना कहीं वो सिर्फ अपराध ही नहीं, वो पूरा परिवार और समाज को भी विपरीत दिशा में मोड़ता है। तो इसको लेके हम लगातार कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। जैसा आप सभी को मालूम है, कोरेक्स में हमने लगातार कार्रवाइयाँ की हैं, जो कि इस विंध्य एरिया के एक खास वो उसमें था कि इस तरह का नशा यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रचलित है। और इसके साथ साथ अन्य तरीके के नशे पे हमने गांजा और जो टैबलेट्स का नशा है उस पर भी लगातार कार्रवाइयाँ की हैं। कुछ ब्राउन शुगर का भी हमको जानकारी लगी थी, उस पर भी हमने बड़ी कार्रवाई की है। इसमें पुलिस की कार्रवाई के साथ साथ समाज की जागरूकता भी बहुत इंपॉर्टेंट है। खासकर जो हमारा युवा वर्ग है, जो बच्चे हैं, उनको भी जागरूक होने की बहुत आवश्यकता है कि एक बार इस दलदल में फंसते हैं तो उससे निकलना बहुत मुश्किल होता है, और अगर इस दलदल में फंस जाते हैं तो आपका भविष्य, आपका परिवार, आप और आपका जो समाज के बीच में उठना बैठना है, सभी चीज़ प्रभावित हो जाता है, और कहीं ना कहीं आप एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट में इसमें आते हैं। और इसमें इस तरह की चीज़ों में ना ही किसी के दबाव में पड़े, ना ही उत्सुकतावश पड़े, और इस तरह की चीज़ों में अपने मित्रों को, अपने जो भी साथी हैं, उनको भी इस तरह की चीज़ों में पढ़ने से रोकें, और कहीं जानकारी मिले तो पुलिस से साझा जरूर करें उस चीज़ को। सुना है आपने, 2024 महिला अपराध, नशा कारोबार और साइबर क्राइम के लिए जाना जा रहा है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर इन अपराधों को रोकने के लिए पुलिस ने क्या प्रयास किया। क्या राजनीतिक दबाव और निष्पक्ष कार्यवाही न होना भी अपराधों को बढ़ावा दिया? क्योंकि माना जाता है कि साइबर क्राइम के बाद ना तो पुलिस उतनी तेजी से कार्य करती जितनी की करना चाहिए, और ना ही बैंक, जिसके चलते अपराधी बेखौफ वारदातों को अंजाम देते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि पुलिस 2024 से कुछ सीख लेकर आने वाले 2025 में समाज को इस भय और अपराध से मुक्त करती है, या आंकड़ों पर उलझी रहती है। सर्व सुविधायुक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर, या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर, या फिर संपर्क करें 8602885990 पर।